करना इसराइल चाहता है ताकि उनके कारोबार में भी बेहतरी हो, उनके रिलेशन बाकी मुल्कों की तरह, सामान्य मुल्कों की तरह हो जाए। लेबनान ईरान पर अड़ा हुआ है। चलिए अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। आपने एंगल देख लिया, अब अगला एंगल देखिए आप कि आखिरकार अगला जो मसला है ईरान क्या चाहता है। जी हाँ, ईरान चाहता है लेबनान में जंग खत्म होगी तभी युद्ध खत्म मानेंगे। वो ईरान में सीज फायर से संतुष्ट नहीं है, लेबनान में भी शांति चाहिए। मांग नंबर 2, मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपने फौजी हटा ले, फौजी अड्डे खत्म कर ले, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ईरान की मांग कभी पूरी नहीं हो सकती। मांग नंबर 3, क्या चाहता है ईरान? दर्शकों हम आपको बता रहे हैं, लेबनान से इजरायली सेना जल्द पीछे हटे, जो कि इजराइल नहीं करने वाला है। वो अपनी टेरिटरी बढ़ाने के मोड में आ चुका है और उसी मोड में वो काम भी कर रहा है। मांग नंबर 4, जो चाहता है ईरान अमेरिका और इजराइल से युद्ध खत्म करने को लेकर पहले जैसा उनका रुख है, यानी पहले लेबनान में सीज फायर हो, ईरान में सीज फायर हो, तब युद्ध खत्म माना जाएगा, नहीं तो नहीं। और 5वीं मांग, ईरान क्या चाहता है? दर्शकों डिकोड कर रहे हैं पूरे वॉर सिनेरियो को आपके लिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। जब समझौता ही नहीं करना है तो आपकी शर्तों पर अमेरिका तो मानने को तैयार भी कभी नहीं होगा। यानी ये जंग अभी और लंबी चलेगी, थोड़ा कूटनीतिक होगी, थोड़ा डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन होगा, लेकिन जंग खत्म नहीं होगी। दर्शकों चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अगले घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये जंग किस तरह का रुख अख्तियार कर रही है, ये जंग किस जानिब जा रही है। स्वागत कीजिए कमांडर भूषण दीवान साहब का, फॉर्मर नेवी ऑफिसर है, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, कार्यक्रम में आप आए, हमारे लिए वक्त निकाला। इसके अलावा पूर्णिमा नाथ मेरे साथ जुड़ रही हैं अमेरिका से लाइव, लीडर है रिपब्लिकन पार्टी की। उनसे खास हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर वहाँ पर सीनेट में जो हाउस ऑफ कॉमन में जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके मतलब मायने क्या हैं अमेरिका के लिहाज से। संजीव श्रीवास्तव साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजीव सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा फिरोज बख्त अहमद साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, ईरानी मामलों के जानकार हैं। उनसे भी इस पूरे मामले को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अभी जो ये मसला है ये किस ओर जा रहा है, किधर रुख कर रहा है। सबसे पहले कमांडर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। दीवान साहब आप परसों थे शायद डिबेट में, या आप नहीं थे मेरे साथ। सर मैंने कहा था कि अब ये वक्त आ गया है कि ईरान की दादागिरी अब थोड़ी सी कंट्रोल में आनी शुरू होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। शायद आप डिबेट में थे या संजीव सर थे। तो कल देखिए सर, कल आप शायद नहीं थे, तो ये बात जब मैं कह रहा था तो एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा था ईरान के खिलाफ कभी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की इतनी हैसियत औकात नहीं है कि वो आवाज़ खड़ी करे। लेकिन कल देखिए सर, बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के गुट ने, जीसीसी गुट ने वहाँ पर फॉर्मली अनाउंस किया है कि अब जो ईरान कर रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और यही अमेरिका चाहता था कि सर उसके खुद के घर में ईरान को घेरने की कोशिश हो, ताकि हमारे चाहे हींग फिटकरी खर्च ना हो हमारा और रंग हमारा चोखा हो जाए। और देखिए वो एकजुट करने में लगा हुआ है जीसीसी कंट्रीज़ को ईरान के खिलाफ। सर अमित जी धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। साथ में रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को भी, आपके दर्शकों को भी। मैं एक लॉन्ग टर्म जो इश्यूज हैं, चाहे वो हॉर्मुज खुले, चाहे वो न्यूक्लियर की बात हो, ठीक है, और चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर जो 90 डेज का रेजोल्यूशन होता है, अभी 94 डेज हो गए हैं, ये बात हो, ये सब बातें ठीक है। पर अभी मेरे को चीजें दो बड़ी अच्छी लग रही है इस चीज में। क्या ये जो 94 डेज हो रहे हैं, अमेरिका ट्रंप के ऊपर प्रेशर आ रहा है, अभी सेनेट से भी आएगा, तो उसके बाद जो है ट्रंप सख्ते में है कि ये लड़ाई खत्म करें जल्दी। नंबर 1, ये अच्छी बात है, अच्छी डेवलपमेंट है। और दूसरी अच्छी डेवलपमेंट ये है कि लेबनान और इजराइल का सीज फायर डिक्लेयर हो चुका है। मतलब नेतन्याहू कुछ दिनों के लिए ये लेबनान पे अटैक नहीं करेंगे, हिजबुल्लाह पे अटैक नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीजें पॉजिटिव मोमेंटम देती हैं कि शायद कोई लास्टिंग एग्रीमेंट यूएसए ईरान के बीच में हो जाए। तो ये अगर लास्टिंग ये कुछ हो जाए, महीना और 2 महीना और 1.5 महीना और हो जाए, तो दुनिया को सहूलियत मिलेगी, ऑयल प्राइसेस को और शिपिंग को और हॉर्मुज को। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं लगता मुझे हो पाएगा, क्योंकि चीजें बहुत गहरी हैं, तो कई पेचीदे, कई इसमें एक्टर्स हैं। पर ये दो चीजें अच्छी है, मैं इन्हीं पे फोकस करना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि अभी फिलहाल ये अच्छी डेवलपमेंट है कि शायद बात आगे बढ़े। पर ये जो आपने इतना अच्छा रिसर्च पूरा किया है आपने, ये जो बातें आपने लिखी बताई हैं, इतने सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं गल्फ कंट्रीज को मिला के, इसराइल को, हिजबुल्लाह को, लेबनान को, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपने बताया है। तो मैं ये समझता नहीं हूं कि ये, मैं कल तो नहीं था, परसों भी नहीं था, मैं नहीं समझता हूं कि गल्फ कंट्रीज में इतनी कुव्वत है कि ईरान के दबदबा को वो खत्म कर पाए, चाहे उनको अमेरिका सपोर्ट करे।
क्यों अमेरिका इस युद्ध में कुछ खास कर नहीं पाया है, हासिल नहीं कर पाया है। गल्फ कंट्रीज को ईरान ने पीटा है, इसलिए वो इतना अमेरिका की साख नहीं बनी हुई है कि अमेरिका और इजराइल मिलके गल्फ को इकट्ठा मिला सके अपने वर्चस्व के नीचे। बल्कि जो आपने बताया उसमें बड़ा काफी डर है इस बात का कि जो मुस्लिम आवाम इन गल्फ शेखों की हैं वो भी इनसे शेखों से नाराज हो सकती हैं। भाई देखो, एक तरफ ईरान देखो इंपीरियलिस्ट पावर के साथ लड़ रहा है, और तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम उनके पिट्ठू बन के काम कर रहे हो। तो बगावत कर सकते हैं वो लोग, बहरीन के, कुवैत के, सऊदी के। ये बड़ा भारी खतरा है। तो ये खतरा जो है, इस खतरे में ईरान का हाथ ऊपर रहेगा, उसका वर्चस्व छाएगा। ये लॉन्ग टर्म की जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, और लॉन्ग टर्म की बात मैं कर रहा हूं। ऑलरेडी शिप्स तो बहुत कम निकल रही हैं, ईरान जो है पैसा वसूली कर रहा है शिप जो पास हो रही हैं। कितना कर रहा है इतना एग्जैक्ट पता नहीं मुझे, पर शिप कर रहा है, पर वसूली कर रहा है। सर पर बैरल $1 हाँ पर हाँ, बैरल। वही 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 $2 मिलियन इन युआन। और क्योंकि दो वीएलसीसी में 2 मिलियन बैरल्स होती हैं, तो पर डॉलर एक बैरल कर रहा है, कम हुआ है मालूम नहीं। और उसके बाद ये है जो न्यूक्लियर वाली बात है, न्यूक्लियर की जो मेन अभी लॉन्ग टर्म इशू, जेसीपीओ जो 2015 का था, यूएसए ईरान के बीच में, यूएसए क्या 6 कंट्रीज थी, P5 प्लस जर्मनी। P5 सबको पता है, यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, और जर्मनी मिलाई गई थी। जो उसके तहत आईएई का भी जो इंस्पेक्शन हो रही थी ईरान में, वो जो एग्रीमेंट थी, वो एग्रीमेंट जो है वो उससे भी शायद हल्की एग्रीमेंट ट्रम्प को मिलेगी, उससे भारी नहीं मिलेगी। हालांकि ट्रम्प तो कह सकते हैं देखो जी मैं जीत गया, एग्रीमेंट करा के लाया हूं, ये एग्रीमेंट उससे अच्छी है वगैरह वगैरह, पर लॉन्ग टर्म में ईरान उसमें भी नहीं झुकेगा। पर इस सब चीज में एक ही चीज शो स्टॉपर हो सकती है, क्या, जो नए लीडर है खुमैनी ईरान में, वो उनकी कोई नजर शक्ल नजर नहीं आती, कुछ आता नहीं है, तो अंदर खाने कुछ गड़बड़ी चल रही है ईरान में। क्यों, सिंगल लीडरशिप नहीं है। तो वो उसको इस्तेमाल करके इजराइल और यूएसए अभी भी ईरान को हिला सकते हैं, और ईरान इस मामले में हिल सकता है, आरजीसी के टुकड़े हो सकते हैं। तो वो शायद कंबाइंड अमेरिका को ईरान इजराइल को ना दे पाए, उससे चीज वॉर में ये अभी अभी तो हो सकते हैं। कोई और है ना, मैं थोड़ा सा, मेरे को 1 मिनट चाहिए। अमित जी, अमित जी। जी दीवान साहब, ठीक है, मैं संजीव सर के पास जा रहा हूँ। संजीव सर, अभी दो चार बड़े अपडेट्स हैं जो मैंने ब्रीफ किया अभी ग्राफिक्स के जरिए। सिचुएशन बहुत क्रूशियल होती जा रही है सर। पूर्णिमा जी भी मेरे साथ जुड़ गए। मैम बहुत बहुत स्वागत है, अमेरिका से आप लाइव हैं, रिपब्लिकन लीडर हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपके पास। अभी मैं आता हूँ संजीव सर, अभी ये सिचुएशन चल रही है कि गल्फ में ईरान पॉलिसी गल्फ को बर्बाद कर देगी ऐसा लग रहा है, और अमेरिका में भी एक प्रस्ताव हाउस ऑफ कॉमन में पास हो गया है, ट्रंप उसको वीटो कर सकते हैं, एवरीबडी नोज इट। लेकिन अभी जो सिचुएशन गल्फ कंट्रीज की सर चल रही है, अब गल्फ कंट्रीज भी थोड़ा थोड़ा इसके खिलाफ बोलना शुरू कर रही हैं, क्योंकि इजराइल, यूएई, कतर जैसे देशों को सपोर्ट करता है, अमेरिका का भी बहुत सपोर्ट उनको है। क्या अब उस पूरे खित्ते में दीवान साहब को तो लगता है कि ईरान के खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गल्फ कंट्रीज चुप रहेंगी और मार खाती रहेंगी? नहीं नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो गल्फ कंट्रीज ने जो पिछले युद्ध 28 फरवरी से लेकर के अब तक जो रुख दिखाया है, वो अंतर्राष्ट्रीय नीति में बहुत ही रेयर पॉस्चर है। क्योंकि इतना ज्यादा हमलों को झेलने के बावजूद भी सिर्फ डिफेंसिव मोड में रहना और कोई कॉम्बैट न करना, कोई रिस्पांस न करना, ये बहुत ही कम होता है। लेकिन ये जो गल्फ के जो राष्ट्र हैं, जीसीसी के जो राष्ट्र हैं, उन्होंने काफी संयम और धैर्य का परिचय दिया है। लेकिन मैं और उन राष्ट्रों ने लेकिन समय समय पर इस बात के भी संकेत दिए थे कि उनका जो धैर्य है वो असीमित नहीं है, वो अनलिमिटेड नहीं है। और वो इस बात की आशा कर रहे थे कि कुछ बुद्धिमत्ता प्रिवेल करेगी, और फिर से, और वो नहीं चाहते कि इस युद्ध में वो दखल दे, उसका कोई रीजनल एस्केलेशन हो, ताकि वो अपने अपने जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर रखे हैं मॉडर्नाइजेशन के, जो विजन 2030, विजन 2031 जो सऊदी अरबिया और यूएई जैसे राष्ट्रों का है, बहरीन, ओमान, कतर इत्यादि का भी अपने अपने विकास को हासिल करने के लक्ष्य जो है उनसे वो डिरेल नहीं होना चाहते। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जो पूरी सिनारियोज है वेस्ट एशिया की, वो एक लॉन्ग ड्रॉन सिनारियोज हैं। वो बात अब गल्फ के राष्ट्र भी समझ रहे हैं, और ऐसे में वो अब उन्होंने अपने रिस्पॉन्सेस को करना शुरू किया है। इसकी शुरुआत यूएई की तरफ से ये जो परिवर्तन आने शुरू हुए, अब देखिए तो यूएई जो है वो अब इजराइल के जो इक्विपमेंट्स को भी अपने यहाँ तैनाती दे रहा है। और अब जो जीसीसी के राष्ट्र हैं वो भी इस बात को लेकर के गंभीरता के साथ विचार मंथन कर रहे हैं कि इस पूरी सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए।
और ईरान की इस्लामिक रिजीम लगातार वेस्ट एशिया के राष्ट्रों को टारगेट कर रही है। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी कल किया गया है, बहरीन पर हमले किए गए हैं, यूएई को पहले निशाना बनाया गया था। तो ऐसे में ये जो वेस्ट एशिया की जो राष्ट्र हैं वो रिस्पॉन्ड को करने की कैपेबिलिटीज, पूरी कैपेबिलिटीज रखते हैं। और उन्होंने यूएई, सऊदी अरबिया जैसे राष्ट्रों के पास बड़ी सेनाएं हैं। सऊदी अरबिया में ने तो यमन में जो पूरा युद्ध चला था उसको लीड किया था, एक कोalition बनाया था। और सऊदी अरबिया के पास जो बहुत बड़ा वो डिफेंस इक्विपमेंट्स का इम्पोर्टर रहा है, अमेरिका के दिए हुए अचानक बड़े वेपन्स उसके पास मौजूद हैं। और वो उसी तरीके से सऊदी अरबिया, यूएई, सभी राष्ट्रों के पास डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं। तो वो अब मेरे असेसमेंट के मुताबिक अब उन्होंने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है और ये ईरान की इस्लामिक रिजीम को फर्दर आइसोलेट करेगा। और जिस तरीके से उनके ऊपर लगातार आईआरजीसी हमले कर रही है, तो ऐसे में उनका जो धैर्य है अब वो ऐसा लगता है कि जवाब दे रहा है और अब वो रिस्पॉन्ड करने के मोड में आ रहे हैं। और ये आईआरजीसी के लिए और भी अधिक डिवास्टेटिंग साबित होगा। और मेरा मानना है कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो वेस्ट एशिया की कॉन्फ्लिक्ट को फर्दर एस्केलेट करेगी और वहाँ जो सिचुएशन है वो और अधिक बिगड़ेगी। और ये अवश्य था कि गल्फ के राष्ट्रों ने ईरान से और पूरी सिचुएशन को लेकर की अपेक्षा की और ये अपेक्षा कर रहे थे कि बुद्धिमत्ता से वो काम लेंगे और एक कोई डील हो जाएगी, कोई शांति हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो पूरी सिचुएशन है वो और अधिक डिटेरियोरेट होती जा रही है और उसमें फिर गल्फ के जो राष्ट्र हैं वो अमेरिका और इजराइल के साथ मिल करके भी कार्रवाइयां कर सकते हैं। ऑल राइट सर, पॉइंट टेकन संजीव सर, प्लीज स्टे विद मी। इससे पहले कि मैं फिरोज भाई के पास जाऊं, पूर्णिमा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अमेरिका में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पास हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहा